नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमने देखा था जनजातियों से तात्पर्य क्या है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, ऐसी जातियाँ जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं। इनकी एक अपनी भाषा होती है, इनकी एक अपनी संस्कृति होती है और इनका एक निश्चित स्थान या निश्चित स्थान होता है रहने का। मध्य प्रदेश में देखा था कि हमने मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, उसमें से जनजाति की जनसंख्या है। और अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 21.110% जो है वो जनजातियों का प्रतिशत है। और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो मध्य प्रदेश में हर एक 5वां व्यक्ति जो है वो जनजाति का है। और अगर भारत में बात की जाए तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जो है जो संख्या है वो जनजाति की है, एसटी की है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति, जो 1,53,16,784 उसमें से 37.7% अकेली भील जनजाति। अगर हम समूह के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड है। गोंड में मूड़िया, माड़िया, बैगा और भारिया, ये जनजातियां जो हैं वो गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। अगर इनको सबको सम्मिलित किया जाए तो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जो जाति होगी वो गोंड होगी। और अगर एक जाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति वो है भील है। जो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित कर रखा है, वो हैं, एक है सहरिया, बैगा और भारिया। सहरिया की बात करें तो सहरिया मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड, मुरैना, यहाँ पर सहरिया जाति निवास करती है। बैगा की बात करें तो बैगा जो नर्मदा के जो किनारे हैं वहाँ पर बैगा जनजाति निवास करते हैं। और भारिया की बात करें तो भारिया जो आपका छिंदवाड़ा का पातालकोट स्थान है, वहाँ पर आज भी ये आदिम अवस्था में है। और उसके बाद हमने जो उसमें जो मध्य प्रदेश की या भारत की जनजातियां हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो मध्य प्रदेश जो जनजातियां हैं उसके कई उपनाम हैं, जो पिछली वीडियो में देखा था, चर्चा करी थी उस पर। उपनाम कौन कौन से हैं? पहला है वनवासी, क्योंकि वनों में निवास करते हैं। दूसरा गिरिजन, गिरिजन से तात्पर्य है जो गिर मतलब पहाड़ या पर्वत पर निवास करते हैं। और ये जो गिरिजन हैं वो महात्मा गांधी जी ने इनको कहा है। और धुरिये जी ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है। और इनके एक नेता हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो है ठक्कर बापा। इन्होंने इनको आदिवासी कहा है, जो आदिकाल से यहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिए ठक्कर बापा ने इनको आदिवासी कहा है। इनको अनार्य भी कहा जाए, मतलब ये भारत के मूल निवासी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको दलित कहा। उसके बाद हमने गोंड के बारे में चर्चा करी थी, गोंड जनजाति के बारे में बात करी थी। तो गोंड जनजाति जो है वो 2 होते हैं, एक होते हैं आपका धुरगोंड और दूसरे होते हैं राजगोंड। राजगोंड वे होते हैं जो राजा थे, जो भूस्वामी होते हैं, वो राजगोंड होते हैं। और धुरगोंड वो होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, गरीब होते हैं, वो होते हैं। फिर इसके बाद हमने इस पर जो गोंड पर चर्चा करी थी, तो इसकी उपजातियां हैं माड़िया, मूड़िया, भारिया और बैगा। और अब चर्चा करते हैं जो गोंड हैं उनके मुख्य देवता होते हैं, कौन से हैं? तो ठाकुर देव हैं। जो ठाकुर देव हैं ये ग्राम देवता है। ये ग्राम देवता है जो वृक्ष, जो गांव के बाहर वृक्ष के नीचे जिनका स्थान होता है। और एक दूसरे है दूल्हा देव और तीसरी है खैर माता। खैर माता जो है वो ग्राम देवी होती हैं। और ये महुआ का पेड़ होता है, उसके नीचे इनका स्थान होता है ग्राम देवी का, महुआ के पेड़ के नीचे। और बागेश्वर जी होते हैं और बड़देव होते हैं। जो बड़देव होते हैं इनका स्थान हमेशा पूरब की तरफ
का स्थान, जो मंदिर है, जो स्थान है, और पूरब की तरफ होता है। और इनके मुख्य जो नृत्य हैं कर्मा, सैला, सुवा, गोंडो और गोची। गोंडों में एक प्रथा पाई जाती है जिसका नाम है घोटुल प्रथा, जो लगभग समाप्त हो गई है, विलुप्त हो रही है। ये है घोटुल प्रथा। ये इसका दूसरा नाम है युवा गृह। ये गांव, जो इनका रहने का स्थान होता है, जो गांव होता है, उसके बीच में या आसपास एक स्थान होता है जिसमें एक आंगन होता है और एक बड़ा सा झोपड़ा होता है, या हॉल बोल लो, या अलग अलग बटे हुए होते हैं, और उसमें आंगन जरूर होता है। उसमें जो नवयुवक हैं, जो अविवाहित युवक हैं, वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, और जो इसमें इनका जो 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 मेल होता है, फीमेल होता है, उसके ये मुखिया भी इसमें होते हैं। और यहाँ पे, और इसमें जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और अंतिम में वो अपना जीवन साथी चुनते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। ये लगभग घोटुल जो प्रथा है ये समाप्त हो गई है लगभग। फिर चित्रकला की बात करें तो गोंडों के घरों के आगे नोह डोरा नामक चित्र बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि गोंड जो होते हैं उनको कौन सी चित्रकला करते हैं, तो नोह डोरा जो चित्रकला है वो गोंडों की है, उनके घरों के आगे ये बनाए जाते हैं। एक इनमें गोंडों के चित्रकार हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, जिनका नाम है जागड़ सिंह श्याम। जिनका नाम है जागड़ सिंह श्याम। ये प्रसिद्ध गोंड चित्रकार थे। तो सन 1980 की बात है। स्वामीनाथन जी जो भारत भवन है उसके निर्देशक होते हैं, वो अपने जो उनके जो वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे बोलते हैं जाइए जो एसटी के जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ पे आप देखिए कौन है। तो एक इनके घर के पास में जाते हैं जागड़ सिंह श्याम, एक व्यक्ति जाते हैं, तो इनके घर के सामने एक बहुत खूबसूरत सा हनुमान जी का चित्र बना रहता है। तो वो उनसे बोलता है, तो इनसे मिलता है, वो यहाँ पे सूचना देता है, फिर इनको बुलाया जाता है, उनसे चित्रकारी जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो भारत भवन है, ये भारत भवन, वहां पर जो गुंबद है उसके ऊपर उन्होंने जागड़ सिंह श्याम ने यहाँ पे चित्र बनाए। और मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी इनके चित्र बने हैं। इनकी एक फेमस जो है वो जो चित्र जो आकृति है वो है म्यूजिशियन ऑफ द अर्थ। ये बहुत म्यूजिशियन ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये किसने बनाई है, तो ये है जागड़ सिंह श्याम जी हैं जो गोंड जनजाति के हैं, उन्होंने ये बनाई है। इनका जन्म जो है वो मंडला जिले में, जो आजकल डिंडोरी हो गया है। अगर आज की बात करें, पुराने जब इनका जन्म हुआ 1962 में, तो ये उस समय मंडला था और अब हो गया है क्या, डिंडोरी। डिंडोरी में 1962 में इनका जन्म हुआ और 1980 में ये इनका चित्रकारी का प्रचला। 1985 में इनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। जो मतलब मृत्यु हो गई, बहुत छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई। ये जापान जा रहे थे, तो कोई कुछ बोलते हैं कि इन्होंने आत्महत्या करी है, वो जांच का विषय है, जो भी करी है। तो इनकी 2001 में जापान जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। और कृषि जो है, अगर इनकी बात करें, गोंड कृषि करते हैं दीपा या पेड़ा, गोंडों के द्वारा की जाने वाली कृषि, ये क्वेश्चन भी आते हैं। और रानी दुर्गावती जो है वो गोंड जनजाति की थी, जो शासका थी। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि गोंड के प्रमुख देवता कौन सा है, तो ठाकुर देव, दूल्हा देव, खैरमाला और बागेश्वर, बड़देव। और नृत्य कौन से, कर्मा, सैला, सुआ, गोंडो, गोची। और घोटुल प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति में पाई जाती है, तो गोंड है, उनकी उपजाति है, उसमें ये घोटुल प्रथा पाई जाती है। और चित्रकला में जो जागड़ सिंह श्याम है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जागड़ सिंह श्याम कहाँ के थे, ये मंडला में 1962 में इनका जन्म हुआ और 1985 में इनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी जो फेमस, जो प्रसिद्ध जो कृति है या जो चित्र है वो है म्यूजिशियन ऑफ द अर्थ, ये। और ये कौन सी कृषि करते हैं, तो दीपा और पेड़ा कृषि की जाती है। और हम जो अगली जनजाति की बात कर रहे हैं वो है भील जनजाति। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है,
मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जो 1,53,16,784 में से 37% अकेले भील जनजाति है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और भील जो जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह में ये भील जनजाति पाई जाती है। भील शब्द का जो अर्थ है वो कमार है या धनुष है, और ये धनुष रखते हैं इसलिए इन्हें भील कहते हैं। भील जो है जनजाति है वो धनुष चलाने में निपुण होती है, कुशल होती है। और जो भील होते हैं, अगर आप उनको मामा बोलोगे तो ये इनको मामा संबोधन पसंद है और ये खुश होते हैं मामा संबोधन। भील मुख्य रूप से राजस्थान के हैं या अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। जो भील का जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान है, इसलिए जो राजस्थान से लगे जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो राजस्थान से लगा हुआ है, इसलिए ये मध्य प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र में इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और इनकी उपजातियां हैं भिलाला, रदियान, बैगान, पटालिया आदि। भील काफ़ी आकर्षक होते हैं, सुडौल होते हैं। भील दुनिया की सबसे अधिक गहना प्रिय जनजाति है। ये देखने में आकर्षक होते हैं और ये जो भील जनजाति है इनको गहने सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। भीलों के त्यौहार है भगोरिया। तो जो भगोरिया त्यौहार है वो होली के 7 दिन पहले से ये भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। इसमें नृत्य होता है, गाने होते हैं, और इसमें एक अपहरण विवाह जो है वो प्रसिद्ध है, वो होता है। लेकिन आजकल वो भी लगभग विलुप्त हो गया है, अब ऐसा नहीं होता है। जो भगोरिया है नृत्य जो होली के 7 दिन पूर्व ये मनाया जाता है, जिसमें युवक युवती डांस करते हैं, गाना गाते हैं वगैरह, तो उसमें मेला भी लगता है। जो भीलों का अगला त्यौहार है वो है गोल गधेड़ो। यह जो त्यौहार है ये होली के बाद 7 दिन बाद आता है। अगर होली के 7 दिन पहले की बात करें तो भगोरिया होता है, और होली के 7 दिन की बात करें तो कौन सा है, गोल गधेड़ो। इसमें भी वही डांस और गाने वगैरह, नृत्य वगैरह होता है। भीलों का जो आवास जो होता है जिसमें वो रहते हैं उसको फाल्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भीलों के आवास को क्या कहा जाता है। तो भीलों के जो आवास होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको फाल्या कहा जाता है। अच्छा, भीलों की जो चित्रकला है उसको पिथोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिथोरा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भीलों के जो चित्रकला है उसको क्या कहा जाता है। तो भीलों की जो चित्रकला है उसको पिथोरा कहा जाता है। पेमा फाल्या हैं जो भीलों के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जिस तरह गोंडों के जो चित्रकार थे कौन थे, जागर सिंह श्याम, और जो भीलों के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, पेमा फाल्या। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई जागर सिंह श्याम कौन से जनजाति से थे, कौन सी चित्रकला के, तो वो गोंड के थे। और इसमें अगर पेमा फाल्या आ गया कि ये कौन सी चित्रकला करते, पिथोरा, और कौन से, भील जनजाति से। भीलों का जो मुख्य पदार्थ है वो ताड़ी है, जो पेड़ से निकलती है, भीलों को बहुत प्रिय होती है, और पीते हैं इसको। अच्छा, एक और इसकी विशेषता है कि जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो निवास करती है, और जो पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान से लगा हुआ है, और राजस्थान किससे लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो जो भील जनजाति की जो और जनजाति है, ये ऐसी जनजाति है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी निवास करती है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में निवास करती है, तो वो है भील जनजाति। भील की जो जनजाति उसकी अपनी भीली भाषा है, वो उसको बोलते हैं। पुंजा दरियों का निर्माण किया जाता है भीलों के द्वारा। और एक भील जो है, भीलों की जनजाति में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा। ये एक बहुत फेमस नाम है, जो इनके नेता हैं डॉक्टर हीरालाल जी, डॉक्टर हैं पेशे से, और इन्होंने एक जैस पार्टी का निर्माण किया। जैस पार्टी का निर्माण किया तो इन्होंने जो देखा कि मध्य प्रदेश में लगभग 47 जो एसटी की रिजर्व सीटें हैं, जहां एसटी की संख्या ज़्यादा है, वहां पे इन्होंने काफ़ी इनको लोकप्रियता मिली, समर्थन मिला। और इस जिसके कारण जो मध्य प्रदेश की और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह वगैरह, वो
उनको बोलने बड़ा परेशान किया, उनको ऐसा डर लगा कहीं मेरा जो बैंक है वोट है वो इधर ना चले जाए। और इसके जो जैस पार्टी है, इसका जो फुल फॉर्म है जय युवा शक्ति संगठन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हीरालाल जो अलावा है, ये इन्होंने कौन सी पार्टी का निर्माण किया, तो जिसका नाम है जैस पार्टी। अच्छा, ये जो है ना, ये धार जिले की मानवड़ तहसील है, वहाँ से ये वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से 2018 से। एक लेखक हैं टीबी नायर जी, जिन्होंने भीलों पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द भील। जो द भील बुक है वो टीबी नायर जी ने लिखी है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि द भील जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, या टीबी नायर जी ने भीलों पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उसका नाम है द भील पुस्तक। कर्नल जेम्स टाड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वनपुत्र किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टाड ने। या क्वेश्चन ये आता है कि कर्नल जेम्स टाड ने भीलों को क्या कहा है, तो वो कहा है वनपुत्र। अब एक नाम आता है जो लगभग मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है मामा टटैया भील, टाटिया भील। ये जो मामा हैं ये बहुत फेमस हैं, और इन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ महज 15 साल की उम्र में ही विद्रोह में हिस्सा लिया, ये मामा टटैया भील को। अच्छा, मामा टटैया भील जो थे वो कौन सी जो छापामार युद्ध पद्धति है उसमें जो युद्ध करते थे, मतलब जैसे छुपे हुए हैं, कोई उसको मारा और फिर वापस छुप गए। तो इस कारण क्या है कि जो अंग्रेज सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उनमें इनके प्रति भय पैदा हो गया, और भय के कारण इनको नाम दिया गया अंग्रेजों के द्वारा इंडियन रॉबिन हुड। तो इंडियन रॉबिन हुड कौन है, तो ये है हमारे मामा टटैया भील। तो ये क्वेश्चन आता है कि मामा टटैया भील को अंग्रेजों द्वारा क्या नाम दिया गया, तो वो है इंडियन रॉबिन हुड। जननायक टटैया भील जी को वर्ष 1889 में फांसी दे दी गई। 1889 में ये शहीद हो गए। इनकी जो समाधि है वो है महू, मतलब इंदौर के पास में है, और जो महू में है पाताल पानी। तो मामा टटैया भील की जो समाधि कहाँ है, वो है पाताल पानी। कहाँ पर? महू में, इंदौर के पास। और तथा खंडवा जिले की पधाना तहसील में, मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ था, खंडवा जिले की पधाना तहसील में जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर इनका एक ग्राम है बड़ौदा में, अहिर में, व भीकन गांव के गांव गढ़ी कोटड़ा में इनका मंदिर है। तो इसमें क्वेश्चन इनके ऊपर आता है कि मामा टटैया भील कहाँ पे जन्म हुआ, तो भाई खंडवा में हुआ, और इनको अंग्रेज द्वारा क्या क्या बोला गया, तो रॉबिन हुड बोला गया। जननायक टटैया भील कब फांसी हुई, इनको शहीद कब हुई है? 1889। और इनका जो मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये खंडवा जिले में है, और खंडवा जिले की बड़ौदा हिर गांव में, और बीकन गांव के गांव गढ़ी कोटरा में इनका मंदिर है। तो आज की वीडियो में जो हमने चर्चा करी, वो हमने गौड़ जनजाति से चर्चा करी थी कि भाई उनका भगोरिया और गोल गधेड़ो और उनके जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है। वहाँ से शुरू करके हम भील पे आए, तो भील के बारे में हमने देखा कि भील जो जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो लगभग 37% मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। जो मध्य प्रदेश की जनजाति की जनसंख्या उसमें 37% जो जनसंख्या है वो भील जनजाति की है। उसके बाद हमने देखा कि टीबी नायर जी हैं, इनको जो भील हैं उनको उनका एक बुक लिखी द भील। तो ये इससे कई क्वेश्चन आते हैं, और भीलों के बारे में हम कल और पढ़ेंगे। और इनका जो भील है मामा टटैया भील, जो इनको कोई मतलब परिचय की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश में सभी लोग इनको जानते हैं मामा टटैया भील को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक जो हमारे मित्र हैं, ग्वालियर से मित्र हैं, और हमारे सागर से मित्र हैं, बैतूल से मित्र हैं, वो फ़ोन पे मतलब मेरे को प्रोत्साहित करते हैं, बोलते हैं, उन सभी को लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।